हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। हमारा मामला सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है। आप देखिए ये कुरान के अल्फाज है ना, ये सूरह आल इमरान है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए, लिन्नास, नास तो अलग चीज है। आमिनू तो नहीं कहा, अहले ईमान तो नहीं कहा है, मोमिनीन तो नहीं कहा है। ये तो कहा एक जगह अल्लाह ताला कहते हैं इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई, मोमिन की बात हो रही है। या और दीगर मुकामात पर कहा कि अहले ईमान एक दूसरे के वली हैं, कहा यानी वो अलग किया। लेकिन यहां क्या बात हो रही है? यहां अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो। जब लोगों का मामला है तो इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम की तफरीक नहीं है। यानी हमारी जिम्मेदारी इस दर्जे की है कि हम पूरी इंसानियत के हवाले से हम मसूल हैं, यानी हमसे सवाल किया जाएगा। मसूल यानी हमसे सवाल किया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने इस जिम्मेदारी को समझा और अदा करने की कोशिश की, जिम्मेदारी को समझा और अदा करने की कोशिश की। देखिए बुनियादी तौर पर जब ये इस समझ में आ जाती है, मामला तो ये होता है आदमी कहां से आगाज करता है, अपनी जात से करता है ना। ये अलग कि हम वहां कब पहुंचेंगे उस मंजिल तक, लेकिन मामला यही है। हमारा मामला इस एतबार से तो हमारा विजन वाज़ेह होना चाहिए, हमारा मकसद वाज़ेह होना चाहिए, हमें अपनी शख्सियत का, अपने काम का, अपनी जिम्मेदारियों का इदराक होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी क्या है? मैं अपने घर से, अपनी जात से आगे निकल के सोचने के लिए तैयार नहीं हूं। यहां अल्लाह ताला कहते हैं उखरिजत लिन्नास, पहले कहते हैं उम्मत बनो, फिर कहते हैं ये उम्मत जो है उखरिजत लिन्नास, ये इंसानों के लिए निकाली गई है। ये काम अल्लाह ताला बता रहे हैं ना। ये बात अल्लाह ताला ये बात हमसे कहते हैं। आप देखिए ये इंसानों के हवाले से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सूरह निसा में भी है, सूरह आल माइदा में भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए, इंसाफ की खातिर अदल के लिए उठो। कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त, क़िस्त क्या है? अदल है, अदल इंसाफ। और अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले बनकर उठो, यानी अल्लाह के दीन की गवाही भी दोगे और क्या करोगे? इंसाफ करना नहीं, इंसाफ के अलमबरदार बनकर उठना। इंसाफ क्या होता है? अदल क्या होता है? अदल, अदल कायम करना ना, अदल के लिए। अदल कायम होगा तो क्या होगा? जुल्म नहीं होगा। यानी जुल्म को मिटाने के लिए, अदल को कायम करने के लिए, यानी इस काम के लिए निकलना पड़ेगा। इंसानों के वाले से बात है ये। अल्लाह ताला ये तो नहीं कहा कि तुम अपने शहर में उठो, अपने मुल्क में उठो। हमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए या अपने वतन के लिए सिर्फ इतना नहीं बल्कि दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए। और यही वजह है, आप देखते हैं कि सहाबा कराम अरब से क्यों निकले, अरब से निकलने की क्या लॉजिक है? क्या अगर दूसरा अगर कोई उत्तर ये कहे कि माज़अल्लाह मुसलमान जो है ये दुनिया पता करने के लिए निकले, लोगों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए निकले, ये माले गनीमत लूटने के लिए, जमा करने के लिए निकले, ऐसा तो नहीं है। तो गलत है ना ये? क्यों गलत है भाई? क्यों गलत है? ऐसा तो हुआ ना, मुल्क तो फतह हुए, मुल्क फतह हुए, इस्लामी रियासत वुसअत पा गई। तो क्या मतलब था? मतलब ये था कि इसके पीछे किश्वर कुशाई, जमीनों पर कब्जा, माले गनीमत, ये इसके पीछे नहीं था। इसके मकसद क्या था? क्यों निकले? अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम्हें इंसाफ का अलमबरदार बनकर उठना और हक की गवाही देने के लिए जाना है। यानी जहां जुल्म का निजाम है उस जुल्म के निजाम को खत्म करना और अदल का निजाम कायम करना, ये मुसलमान की जिम्मेदारी है, उम्मत की जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी नहीं थी तो क्यों निकली? इसी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए निकले ना। ऐसा तो नहीं कि वहां पर जाके कोई दूसरा उनको जो अपना गुलाम बना लिया, उनके साथ कोई दूसरा मामला किया। बराबर के इस्लाम मुसलमान हुए तो बराबर के उनके हुकूक थे। अगर जिम्मी रहे तो जिम्मी के ऐसे से जो उनके हुकूक बनते वो सारे अदा हो रहे थे, सारे मामला थे अपनी जगह पर। देख सकते हैं इस्लाम की तारीख हमारे सामने। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, दूसरा मुकाम देखिए, सूरह अनफाल में भी कहा, सूरह बकरा में भी कहा, अल्लाह ताला कहते हैं वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून अद-दीन कुल्लुहु लिल्लाह, इनसे लड़ो यहां तक कि फितना खत्म हो जाए। कहां से? देखिए जगह का नाम लिया है, आप पूछिए, किसी से बात कीजिए इस मौजू पर।
यानी जितने भी मुफस्सिरीन के हवाले से जो हवाले मौजूद हैं या जो आज के दौर के उलमा हैं कि ये जो बात हो रही है, ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये बात कि हत्ता ला तकून फितना, यहां तक के फितना खत्म हो जाए। कहां से खत्म हो जाए? पाकिस्तान से खत्म हो जाए, अरब से खत्म हो जाए, कहां से खत्म हो जाए? ये तो जमीन से खत्म हो जाए ना। यकून अद्दीन लिल्लाह, दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। अरब में तो हो चुका था, अरब में तो अल्लाह के दीन की हुक्मरानी थी ना, फिर क्यों निकले बाहर? इसीलिए कि दुनिया में फितना था, जुल्म था, जुल्म का निजाम ही फितना है। ये क्या हो रहा है? ये फितना ही तो है, ये जुल्म कर रहे हैं ये, और इसके पीछे इस जुल्म के जितने सरपरस्त हैं वो सब क्या कर रहे हैं? नहीं तो बर्पा कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? फितना है ना ये, लोगों के साथ जुल्म जो मामला किया जा रहा है, ढका छुपा जुल्म नहीं है, ढका छुपा जुल्म नहीं है। हाँ, सर झुका के जुल्म सहते रहो, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जहां सर उठाने की कोशिश की, जहां जुल्म को जो है जरा हाथ रोकने की कोशिश की, बस वही मामला आता। आप भी तो कर रहे हैं भाई, ये तो देखो कर क्या रहे हैं और कब कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है ये साहब जो मोहम्मद अज़ैफ के नाम से, अब ये उनका असली नाम ये नहीं है, जो ये निजाम ब्रिगेड के जो सरबराह हैं इस वक्त जिन्होंने शुरू किया है, इसी उम्र के आदमी है, 65 की पैदाइश है, यानी समझ लीजिए कि 58 साल के इस उम्र के। 2014 में इस शख्स की बीवी, 7 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी फजाई हमले में शहीद हो चुके हैं, यानी मामला खत्म हो गया। 20 साल के अंदर 1995 से ये शख्स जो है उनके इंतहाई मतलूब अपराध में शामिल है, इंतहाई मतलूब अपराध में शामिल है। इस पर अब तक मुसलसल, एक तो उनके हाथ में नहीं आता, मामला यही है। यानी इसके बारे में ज़ैफ का नाम जो उनका पड़ा है, ज़ैफ कहते हैं अरबी में मेहमान को, मेहमान एक रात से ज्यादा कहीं नहीं रुकते, यानी हमेशा जगह बदलती, इतना खतरा हर वक्त का मामला, ये सूरत हाल है। इंतहाई मतलूब शख्स, सारा इनका इसी हिसाब से पूरी कोशिशें कर चुके। एक मरतबा हमला हुआ, एक आंख जो है वो चली गई, दूसरे मरतबा के हमले में एक बाजू का कुछ हिस्सा कटा, यानी ये कैफियत उस शख्स की है। अब इस तरह से वो शख्स जो है यानी मुसलसल इनके लिए बना हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि जहां ये जुल्म हो रहा हो, जहां आप आए दिन ये देखे इसे मार दिया, उसे मार दिया, आदमी औरत बच्चा, कोई बात ही नहीं है, इसका घर बिल्डोज कर दिया, उसका घर पूरा खाली करा दिया, ये जुल्म वो जुल्म। पानी इस वक्त भी जो सूरत हाल है, इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देखें कि पूरा गजा जो है ये एक ऐसी जमाने से है, एक जेल बना के रखा जो उसका सारा मामला है, हर तरफ से उसकी नाकाबंदी कर रखी है। इस वक्त पानी भी बंद है, बिजली भी बंद है, इस वक्त जो है गजा का कोई सब इन्हीं के पास से जाता, सब बंद कर रखा, सारा सूरत हाल मामला किए। जो सुरंगें बनाई थी मिस्र ने, जब वो भी पुरानी बातें कभी आपने सुनी होंगी, उन्होंने वो भी बंद कर दी थी कि वहां से निकल के अपना रास्ता बना के चले, ये सूरत हाल। तो जहां इस दर्जे का जुल्म हो रहा हो, इंसानियत का कोई मामला तो होता है ना, ये कोई बात तो होती है, लेकिन ये बात जो है इसके बस थोड़ी बहुत बात हो जाएगी, हाँ सबको ठीक रहना चाहिए, दोनों को नहीं करना चाहिए। भाई जुल्म कौन कर रहा है, किसको इस मुकाम तक पहुंचा दिया है? यानी कितना 2 दिन में जितनी जो कुछ जुल्म हुआ है, बमबारी, ये तो पुराना मामला है, पहली दफा नहीं है ये, लेकिन देखिए कितनी हो रही है, किस तरीके से हो रही है, क्या सूरत हाल है। तो ये जो मामलात हुई, जो हालात हुई, ये पहुंचाया है ये। अब ये जुल्म नहीं तो क्या है? ये जुल्म है तो जुल्म के अल्लाह ताला कहते हैं इंसानियत की बात, इस्लाम की बात तो बाद में आएगी, उम्मत की बात तो बाद में आएगी। इस्लाम तो ये कहता है, यानी अगर हम इस लायक होते, अगर हम इस लायक हो तब की बात है ये, इस लायक है ही नहीं तो क्या कहें भाई, हम तो ही नहीं, क्या करें, इस लायक बनना पड़ेगा, नहीं बनेंगे, नहीं सोचेंगे, मारे जाएंगे, अल्लाह से कल पूछेगा। यानी मामला इस बारे में सिर्फ सोच के रह गए। ये जो दीन कायम करने की बात होती है, ये जो इस्लामी रियासत की बात होती है, इस्लामी हुकूमत की बात होती है, ये जो सब बातें होती हैं, ये किस लिए होती है? ताकि उम्मत का वो तसव्वुर दोबारा से बहाल हो जाए और फिर ये पूरी दुनिया के अंदर, अच्छा ये बात अपनी जगह वाज़ेह रहनी चाहिए कि ये फिक्र पूरी दुनिया में मौजूद है, मायूसी की बात नहीं है। आप कहें कि यहाँ एक आदमी उठ के बात कहता है, चंद आदमी उठ के ये बात कहते हैं, कुछ लोग हैं जो ये सरफिरे ये बातें करते हैं, ये बात समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर ये बात पाई जाती है। फिक्र जो है, ये इकामत दीन की जो फिक्र है, ये किसी न किसी उन्वान से, किसी न किसी हवाले से पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। मुस्लिम जहां मुसलमान है वहां ये फिक्र जो है मौजूद है। ये अलग बात कि अभी ये फिक्र ताकतवर नहीं है, अभी इस फिक्र के पास वो वसाइल नहीं है,
वो कैफियत नहीं है, वो इंसानी मसाइल नहीं है। लेकिन काम तो काम के तरीके से होता है ना। आप देख लीजिए जितने इनकलाब आए हैं, मुसलमानों ने जो कुछ किया है, तो ये ऐसा नहीं है कि बस उठे और खत्म सब काम हो गया। मुसलसल उसका काम, तैयारियां, ये जो हुआ है अभी ऐसे ही हो गया। ये इसके पीछे कितनी तैयारियां हैं, क्या क्या मामला हैं, कितने लोग हैं, क्या क्या इसके पीछे, कितने खामोश काम करने वाले। तो बस ये कि ये सारा मामला हमारी जिम्मेदारी है मुसलमान के, हमारी जिम्मेदारी तो सारी इंसानियत की है। ये तो फिर मुसलमानों का मामला आगे चलकर आएगा। तो जब ये कैफियत अल्लाह ताला हमारे सामने रखते हैं कि तुम्हें तो हमने इस काम के लिए निकाला, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए। जहां अपने भाई का दर्द नहीं हो, भाई भाई का गला काटने में लगा हुआ हो, जहां दुश्मनियां इस तरह से जो है आगे बढ़ रही हो, जहां मुसलमान आपस में एक दूसरे गला काटने के लिए तैयार बैठे हो, कैसे काम चलेगा? सोचने की बात है नहीं। ये उम्मत का तसव्वुर, इस जहनों के अंदर वुसअत लाना, कुरान के साथ, सुन्नत के साथ। देखिए ये मामला जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया, आपको नहीं मालूम वो कौन है क्या है, लेकिन उम्मत का एक तसव्वुर बहरहाल मुसलमानों में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आपने नापैद को पैदा करना है, वो मौजूद है, उसे जो गया कहिए कि एक तरह से दबा दिया गया, वक्त की गर्द ने उसे ढांप लिया, उसे वापस दोबारा से जो है आपको बाजियाब कराना है। बाजियाब मौजूद है, बाजियाब कराना है।